ओके बच्चों, बोर्ड के पेपर सब करीब आ चुके हैं बहुत ज़्यादा, और आप लोगों के पेपर स्टार्ट ही होने वाले हैं तकरीबन। तो 9 क्लास का ये फाइनल गेस्ट पेपर है। ये मैं 2 पेपर अपलोड कर रहा हूँ। इनके एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग दोनों पेपर्स के अच्छे से तैयार कर लो। अगर अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की तो स्टार्ट कर दो, और ये लाजमी पेपर्स कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट एमसीक्यूज है 4x+3y-2 इधर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगा। ठीक है, सेंटेंस, इक्वेशन या इन इक्वेशन एक्सप्रेशन है। द सिंबल यूज फॉर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? थ्योरम से रिलेटेड सवाल है ये। इसके बाद है आपके पास अ ट्राइंगुलर रीजन मीन्स द डैश ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर। ठीक है, चारों ऑप्शन गिवन है, शायद एक्सरसाइज की से हों बुक की, तो वो भी देख लिएगा। इन शेप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर 1 2 3, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लेना आप लोग। 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए इज यूजली रिटन एज, तो ये बन जाएगा आपके पास दिस वन। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं आपस में। उसके बाद है द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल्स कट ईच अदर इन द रेशो, द रिलेशन बिटवीन z y इक्वल्स टू log zx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? इसमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने। और आपके पास आ जाएगा दिस वन। आर्थर कैली इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट निकालना है। इक्वालिटी ऑफ डैश रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। x-4 इक्वल टू -4, द सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा? द सीक्वेंस रूट ऑफ दिस इज पॉइंट -3 लाइज इन क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये 15 MCQs है। शॉर्ट क्वेश्चन देख लें सब बच्चे। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? इसमें आपने ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ए प्रूफ करना है। 8/125 बताना है कितना होगा। स्क्वायर रूट 25 x10 y 8m। फाइंड द लॉग ऑफ x, ये एवेल्युएट करना है। इसमें आपने 4a भी निकालना है, इसमें आपने सिंप्लीफाई करना है और इसमें फैक्टराइज करना है। उसके बाद यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द रूट ऑफ दिस वन, सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व फॉर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c इन दिस एक्सप्रेशन, वेरीफाई द वेदर द पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन और नॉट, डिफाइन राइट एंगल ट्राइंगल, डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स निकालना है आपने। व्हाट इज मीन बाय हाइपोटेन्यूज साइड, हाइपोटेन्यूज साइड। इन दोनों में आपने अननोन एंगल निकालना है m और x डिग्री, ये m और x, लेकिन दारी बात है उसको लिए आपको n और y भी निकालना पड़ेगा। इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स LMO एंड LNO फाइंड द अननोन साइड x एंड y। उसके बाद है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देन व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, the sides of triangle are measures of 8 x 17 respectively. For what value of x will it become base of a triangle, right angle triangle? Verify that the triangle side having the given measure of side is a right angle triangle. 5 12 13. Define altitudes of triangle. उसके बाद है find the area of the given figure, इसका एरिया निकालना है। एरिया इसका 16 होगा बच्चों, क्योंकि अगर ये बेस 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये भी 4 होगा। किसी भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आंसर आ जाएगा। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बनाना है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। डिफाइन सेंट्रॉइड। उसके बाद है पार्ट 3, सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस। 9 इज कंपलसरी बट यू हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ देम इन योर होम टास्क, ताकि आप लोग घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। पेपर में चॉइस आती भी है तो आपको मिल जाएगी। यूज द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसके लिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करना है। 2.4 का सवाल है ये। उसके बाद आपने ये निकालना है बाय यूजिंग लॉग टेबल्स। देन उसके बाद आपके पास है फाइंड सिंप्लीफाई दिस वन। और इफ x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। 4 में आपने इसको सॉल्व करना है, 7वें चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद है ज्योमेट्री का क्वेश्चन, और आखिर में 2 थ्योरम्स हैं। प्रूव दैट द राइट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। प्रूव दैट द ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, ये आप लोगों के पास एक पेपर हो गया।
अब दूसरे पेपर पर आते हैं, ठीक है। ओके, ये सेकंड पेपर है आपके पास, बोर्ड में भी आ चुके हैं ये पेपर, प्रैक्टिस पेपर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, तैयारी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्केलर जीरो या यूनिट। एवरी रियल नंबर इज अ डैश, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ इज ऑफ अ बेस इज डैश, कंजुगेट ऑफ सर्ड बताना है क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट इज अ कंप्लीट स्क्वायर, HCF निकालना है इन दोनों का, इफ़ x इज नो लॉन्गर देन 10 देन क्या होगा, पॉइंट करना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके बाद in a triangle there can be a right angle if two intersecting lines form equal adjacent angles, the lines are, if two opposite sides of a quadrilateral are congruent and parallel, it is any point on the bisector of angle dash form its arms equidistant होते हैं वैसे तो, equality of dash ratios is called proportion to ratios, a quadrilateral having each angle equal to 90 degree is called। उसके बाद आप शॉर्ट देखें, डिफाइन मैट्रिक्स, इसका प्रोडक्ट निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये पिछले पेपर में भी था, इसमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, इसमें सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इवेल्यूएट करना है और इसको इवेल्यूएट करना है। उसके बाद है बच्चों आपके पास फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, इसमें सॉल्व द इनइक्वालिटी बताना है ये पॉइंट कहाँ पे लाई करते हैं। देन आपके पास आ जाएगा ऑर्डर पेयर ऑफ अ रियल नंबर, कोलिनियर पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, SAS पॉस्टुलेट किसे कहते हैं, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं, व्हाट विल बी द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एन आउटसाइड पॉइंट ऑन द लाइन, सिमिलर ट्राइंगल्स किसे कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं, डिफाइन ट्राइंगुलर रीजन, डिफाइन सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। फिगर कौन सा है, ये रहा, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना आपने, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी इसमें। फाइंड द एरिया, इसका एरिया निकालना है आपने, और इसमें ये साइड कंस्ट्रक्ट करनी है। उसके बाद लॉन्ग देखें, बी इनवर्स मालूम करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देन फोर्थ में इसका लॉग लेना है आपने, इसका आपने फार्मूला अप्लाई करके देना है उन्हें। उसके बाद आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को। इसमें ट्राइंगल आपने एंगल्स ड्रॉ करने हैं ट्राइंगल्स के, बाइसेक्टर्स के, और प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और प्रूव दैट द पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस और इन इक्वल एरिया, ठीक है। तो ये दो थ्योरम है, जैसे पहले दो थ्योरम बताए थे, इसमें भी दो थ्योरम है, तो ये चारों कर लिएगा ताकि पेपर में कोई भी आए तो आप लोग कर सकें। तो बच्चों ये आप लोगों के पास गेस्ट पेपर है, बोर्ड की तैयारी पेपर से पहले आप लोगों ने इनको लाजमी तैयार कर लेना है।